चलिए, तो आज हम फिर से देखने वाले हैं रैपिड रिवीजन विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में। तो देखिए, इसमें प्रश्न है, हरे पौधे द्वारा अपने भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। पत्तों में मौजूद हरा वर्ण क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है? घटपर्णी। अमरबेल किस प्रकार के पोषण का उदाहरण है? परजीवी। कवक अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं? मृत और सड़े गले पदार्थों से। वायुमंडल की नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम। शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? लाइकेन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। पत्तियों की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? रंध्र। कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों से मिलकर बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्राणियों में पोषण, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। पित्त रस का संग्रहण कहाँ होता है? पित्ताशय में। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है? पाचन। अमीबा अपने भोजन का अंतर्ग्रहण किसकी सहायता से करता है? पादाब। जुगाली करने वाले जंतुओं के आमाशय के पहले भाग को क्या कहते हैं? रूमेन। पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? क्षुद्रांत क्षुद्रात स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली जैसी संरचना क्या कहलाती है? दीर्घरोम। सेल्यूलोस क्या है जिसका पाचन मनुष्य नहीं कर सकता? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख गुहिका। जल का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ से होता है? बृहदांत्र। ताप मापने की युक्ति क्या कहलाती है? तापमापी। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? चालन। द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? संवहन। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि द्वारा आती है? विकिरण। तटीय क्षेत्रों में दिन के समय समुद्र की ओर आने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं? समुद्र समीर। डॉक्टरी थर्मामीटर की सीमा क्या होती है? 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस तक। ऊष्मा के कुचालक का एक उदाहरण है? लकड़ी या प्लास्टिक। सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि गहरे रंग ऊष्मा को अधिक अवशोषित करता है। थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? पारा, मर्क्यूरी। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा, छूने पर साबुन जैसा। नीला लिटमस पत्र लाल करने वाले विलयन क्या कहलाते हैं? अम्लीय। लाल लिटमस को नीला करने वाला विलयन क्षारीय। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। अमाशय में कौन सा अम्ल भोजन पचाने में मदद करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हल्दी किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक सूचक। अपाचन के उपचार के लिए किसका उपयोग होता है? मैग्नीशियम मिल्क। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? यशद लेपन। क्रिस्टलीकरण किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो वह दूधिया हो जाता है। उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। जंग लगने के लिए किन दो चीज़ों की उपस्थिति अनिवार्य है? ऑक्सीजन और नमी की। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओजोन परत सूर्य की किन हानिकारक किरणों को रोकती है? पराबैंगनी किरणों को। वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है? रासायनिक परिवर्तन। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है? नीला। जीवों में श्वसन। कोशिकाओं में भोजन के टूटने से ऊर्जा मुक्त होना क्या कहलाता है? कोशिकीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन। पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनने से क्या होता है? ऐंठन। कॉकरोच श्वसन किसके द्वारा करते हैं? श्वास रंध्र और वातक। केंचुए किसके द्वारा श्वसन करता है? अपनी आर्द्र त्वचा द्वारा।
मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती हैं? क्लोम द्वारा। अंतः श्वसन के समय पसलियाँ कहाँ गति करती है? बाहर की ओर। ईस्ट का उपयोग किस उद्योग में होता है? वाइन और बियर उद्योग में, अल्कोहल बनाने के लिए। श्वसन दर कब बढ़ जाती है? भारी व्यायाम और दौड़ने के समय। जंतु और पादपों में परिवहन। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। रक्त की वे कोशिकाएं जो संक्रमण से लड़ती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है? पट्टिकाणु। हृदय के स्पंद को मापने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप। पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम। पादपों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम। मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? विक। पसीने में जल के साथ और क्या होता है? लवण। डायलिसिस क्या है? कृत्रिम विक द्वारा रक्त को छानने की प्रक्रिया। मानव हृदय में कितने कक्ष चेम्बर्स होते हैं? 4। वह जनन जिसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है, अलैंगिक जनन। गुलाब और गन्ने में जनन किस विधि से होता है? कायिकीय प्रवर्धन, कलम लगाकर। इष्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन। स्पायरोगैरा में जनन कैसे होता है? खंडन। परागकणों या परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। निषेचन के पश्चात अंडाशय किसमें विकसित होता है? फल में। बीजांड से क्या विकसित होता है? बीज। नर और मादा युग्मकों का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। द्विलिंगी पुष्प का एक उदाहरण दें। सरसों या गुड़हल। पंख युक्त बीज किसके होते हैं? ड्रमस्टिक, सहजन और मेपिल। समय का मूल मात्रा क्या है? सेकंड। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। वाहनों की चाल मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। सरल लोलक की गति कैसी होती है? आवर्ती या दोलन गति। प्राचीन काल में धूप से समय मापने वाला यंत्र था धूप घड़ी। एक नियत चाल से चलने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है एक सरल रेखा। एक नैनोसेकंड का कौन सा भाग है? एक नैनोसेकंड सेकंड का कौन सा भाग है? एक अरबवां भाग। जंतर मंतर में समय मापने की कौन सी युक्ति है? सम्राट यंत्र, धूप घड़ी। समय अंतराल के मापने के लिए आजकल किसका प्रयोग होता है? क्वार्ट्ज घड़ियों का। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा और आभासी। सफेद प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का। वाहन के साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। दंत विशेषज्ञ द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति है फ्यूज। फ्यूज के स्थान पर आजकल किसका प्रयोग किया जाता है? एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? हेंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। वन क्या कहलाते हैं? हरे फेफड़े। जल को शुद्ध करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन या ओजोन। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।